बहुत अच्छा था, सर बहुत अच्छे से समझाते थे, दोनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सपोर्टिव माहौल मिला, अच्छा से सर 80% से अधिक नंबर लाकर कोचिंग संस्थान के साथ अपने माता पिता का नाम किया रोशन। दरअसल बता दें कि कोचिंग में बुलाकर कोचिंग संचालक एवं शिक्षक छात्र छात्राओं ने सफलता पर जश्न मनाया। सृजन कॉमर्स क्लासेज में बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स और सीबीएसई बोर्ड इंटर कॉमर्स की पढ़ाई वर्षों से चल रहा है। ऐसे में इसी कड़ी में सीबीएसई बोर्ड इंटर कॉमर्स के रिजल्ट में इस संस्थान के बच्चों ने परचम लहराया है। सृजन कॉमर्स क्लासेज के संचालक प्रणव झा ने बताया कि करीब 20 वर्षों से हमारे यहाँ बच्चा सफलता हासिल कर रहे हैं। अब जानिए किस तारीख को सीबीएसई बोर्ड के इंटर कॉमर्स का बैच और बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स का बैच शुरू होने वाला है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल बता दें कि यह कोचिंग संस्थान मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित ओम बिल्डिंग के पास आदर्श ग्राम में है। वहीं इंटर कॉमर्स में सफलता पाने के बाद छात्राएं, छात्र और शिक्षक और कोचिंग के संचालक प्रणव झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। यहाँ का पढ़ाई पास करके कैसा लग रहा है? पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा था, सर बहुत अच्छे से समझाते थे, दोनों सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अगर कभी एब्सेंट होता था सर फ़ोन पे तो भेज देते थे सिलेबस। एग्ज़ाम के वक्त भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते थे, सैम्पल पेपर, बुक्स, नोट्स सब कुछ बहुत अच्छे से। आगे क्या बनना चाह रही है? आगे अभी बीकॉम के लिए। क्या सेल्फ स्टडी कितने देर होती थी? सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा। सर का कैसा रहा आप लोगों के प्रति पढ़ाई का? जो सर का पढ़ाई बहुत अच्छा था हम लोग के प्रति, मतलब कभी कोई हमेशा प्यार से ही पढ़ाते थे, जो भी पूछते थे अच्छे से बता देते थे। क्या है आगे का? बैंकिंग। बैंकिंग। क्या नाम हुआ? रितिका कुमारी। कहाँ से आती है? अहियापुर। बताइए कैसे सफलता मिली है? पहले मैंने बहुत कोचिंग में अप्रोच करने का कोशिश किया, फिर यहाँ पे पता चला कि सर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे सपोर्टिव माहौल मिला, अच्छा से सर पढ़ाए, नोट्स, सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से कवर कराया गया। सेल्फ स्टडी कितने देर होती थी? 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करते थे। सर का मार्गदर्शन बेहतर मिला? यस सर, बहुत अच्छे से सर प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भेजते थे और कुछ PYQ भी सॉल्व करने के लिए देते थे एग्ज़ाम के टाइम में। पास करने का श्रेय किनको दे रहे हैं? पढ़ना सर, अखिलेश सर, दोनों को। कहाँ पढ़ाई करते थे? सृजन कॉमर्स क्लासेस। कहाँ पढ़े? अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। कैसा है यहाँ का विधि व्यवस्था? यहाँ पे बहुत अच्छा है, सपोर्टिव माहौल है, कम्पिटिटिव पढ़ाई होता है। क्या नाम हो गया? अनुपमा सिंह। और अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। सफलता मिली है, कहाँ पढ़ते थे? सर सृजन कॉमर्स क्लास में। ठीक ठाक हुआ पढ़ाई? यस सर। किनको श्रेय दे रहे हैं पास करने का श्रेय? हमारे प्रणव सर को और हमारे अखिलेश सर को। हो गया? अंजलि कुमारी, सृजन कॉमर्स क्लासेस से। तैयारी 11th और 12th यहीं पे किए थे? नहीं, 12th बस। 12th से किए थे। कैसे सर तैयारी करवा रहे थे? बहुत अच्छा करवा रहे थे दोनों सर। जो जटिल क्वेश्चंस होती थी उनको कैसे सॉल्व करते थे सर, जो जहाँ फंसते थे? क्या? जो क्वेश्चन फंसते थे उसमें कैसे सर सॉल्व करते थे? क्या कुछ मार्गदर्शन देते थे अपना? सर उसको क्लास में पूरा अच्छा से डिस्कस करते थे और फिर अगर डाउट ज़्यादा होता था तो फ़ोन पे भी बता देते थे। सेल्फ स्टडी कितने देर होती थी? 4-5 घंटे। आगे क्या कुछ करना है? आगे तो अभी CUET का एग्ज़ाम देना है और फिर कॉलेज में जाना है। क्या नाम हुआ? सलोनी कुमारी। कहाँ से आती है? ब्रह्मपुरा कृष्णा टोली। कहाँ घर हुआ? शेखपुर ढाब। कहाँ पढ़ते थे? सृजन कॉमर्स क्लासेस में। कैसे सफलता मिली है? पूरा क्रेडिट जाता है प्रणव सर को और अखिलेश सर को। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स और PYQ ग्रुप्स पे भेजा, उसकी वजह से काफ़ी उससे क्वेश्चन था। क्या सफलता का क्या मंत्र दिए सर? सर ने मतलब कि अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क सर ने किया, पूरा एकदम शॉर्ट नोट्स, पूरा PYQ हर मतलब कि जैन से फैब के बीच में पूरा उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया और जैन फैब उन्होंने पूरा रिवीजन करवाया और पूरा PYQ पिछले 2 से 3 साल का पूरा करवाया। बाकी जगह से बेटर कैसे है? यहाँ पे ऑनलाइन मतलब कि स्मार्ट क्लास से सर करवाते हैं, प्लस सर खुद भी अपना बहुत सारे DK गोल है वो पूरा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो DK गोल को पहले और उसके बाद NCERT पूरा बनवाते हैं। एग्जामिनेशन का प्रेशर को कैसे झेले? बहुत अच्छा था यहाँ का पढ़ाई, सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें। क्या दिए गुरु मंत्र, क्या दिए सर जो सफलता मिली?
सर हम लोग को पहले तो स्टार्टिंग में इन डेप्थ एनालिसिस करवाते थे, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे सर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करवाया, उससे हमें बहुत अच्छा लगा। सेल्फ स्टडी कितने देर होती है? 5 to 6 आवर। कहाँ पर पढ़ते थे? सृजन कॉमर्स क्लासेस और GD मदर इंटरनेशनल स्कूल। आगे क्या कुछ करना है? आगे BBA और MBA। क्या नाम हुआ? पुष्पराज। कहाँ से आते हैं? मारीपुर। बताइए। कैसा रहा यहाँ का पढ़ाई? पढ़ाई बढ़िया था। सफलता का श्रेय किनको मानते हैं? तो पहले तो अपने आप को मानते हैं, फिर मेरे टीचर्स को मानते हैं, फिर मम्मी को मानते हैं, मेरी बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरे दोस्त उनको मानते हैं। दोस्त का भी सहयोग रहा? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या नाम हो गया? आनंद राजवंश। कहाँ पढ़ते थे? पढ़ते तो मैं यहीं पे स्कूल हाँ। स्कूलिंग मेरी किड्स कैंप से हुई है। तैयारी कहाँ करते थे कोचिंग? कोचिंग सृजन में ही करते हैं। 11th 12th दोनों यहीं से किए? 12th में यहीं से किए थे। 11th दूसरे जगह से किए? हाँ, 11th मैंने खुद से ही किया था, 12th में यहाँ से। आगे क्या कुछ करना है? आगे मैं एक लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहता हूँ। कहाँ घर हो गया? जी, घर? हमारे बीबीगंज। अब ये बच्चों को सफलता देखिए, का बच्चों की सफलता में बच्चों का भी बहुत बड़ा मेहनत है, क्योंकि बच्चे लगातार जो है ना, जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बच्चे रेगुलर आ रहे थे और नियमित रूप से उनको सेट प्रैक्टिस करवाया गया। एक दिन सेट प्रैक्टिस होता था और फिर अगले दिन उसका डाउट क्लियरेंस क्लास होता था। तो मैं मानता हूँ कि इन सफलता में सबसे ज़्यादा जो है ना वो सेट प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और सभी बच्चे अगर ऐसे ही काम करेंगे तो हर एक साल बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे। देखिए, CBSE का जो पैटर्न है वो बड़ा क्लियर है कि बच्चों की डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा जो फोकस रहा है वो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस पे ही रहा है, जिसमें हम बच्चों को प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है NEP और NCFSE में, उसके साथ साथ जो बोर्ड का पैटर्न है वो कॉम्पिटेंसी एजुकेशन की तरफ बहुत फोकस्ड है। कॉन्टीन्यूसली जो क्वेश्चन के परसेंटेजेस हैं वो ट्रेडिशनल से निकल करके कॉम्पिटेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन पे हमारा फोकस रहा है, और उसी वजह से जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत ही बेहतरीन मिला है, और हम इसी रास्ते आगे बढ़ते रहेंगे और डेफिनेटली और अच्छा रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। आपके संस्थान ने क्या कहेंगे? सर 100% रिजल्ट हमारा, बहुत खुशी की बात है इस बार कि एक भी बच्चा हमारा फेल नहीं है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे हमारे लगभग 6 महीना पहले वो लोग ऑनलाइन क्लास करते थे, और 6 महीना पहले आकर के उन ज्वाइन किए थे सृजन को, और सारे बच्चे 80+ % से पास किए। मेरे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि माँ सरस्वती इस तरीके का आशीर्वाद दे रही है, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलाते हैं कुछ? सर सृजन तो 20 वर्ष हो गया सृजन को, और मुझे लगता है कि अब शहर की सबसे पुरानी कॉमर्स की कोचिंग है। आधुनिकता के दौर में जिस प्रकार से कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, क्या कोई जिससे वो अट्रैक्टिव? सर एक्चुअली जितना भी NEP में चेंज आया है ना सर, जैसे CBSE में जो बच्चे पढ़ते हैं तो पहले जितना भी क्वेश्चंस का पैटर्न होता था कि जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन आता था, बच्चे बनाते थे, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कंसर्न करते थे। लेकिन अब सर क्या है कि अब कम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगा, तो हम लोग क्लासेज में बच्चों को स्टोरी से कुछ घटनाएं जो घटती है उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। दूसरा, जो एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जरूरी है कि CBSE बोर्ड में आपको कम्प्रीहेंसिव बेस, एसर्शन बेस का जो वैल्यू होता है क्वेश्चन का, केस स्टडी आप दीजिए बच्चों को, और दे करके बच्चों को सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बार हम लोगों ने एक काम किया है कि जो बच्चे कॉमर्स में जनरली बच्चे समझते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल्स बनाना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो उसका थ्योरी का जो बेस कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चों को दे रहे हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों का ऑब्जेक्टिव्स जो है जो 40 मार्क्स है, और उसके साथ साथ बच्चों का जो कम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है उस पर उसका कमांड होता जा रहा है, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है। कहाँ पर ये संस्थान है आपका? सर ये अभी हम लोग अखाड़ा घाट में चला रहे हैं संस्थान, 0 माइल से थोड़ा सा पहले हमारा ये ब्रांच है, और बहुत साल से लगभग 20 वर्षों से ब्रांच CBSE पैटर्न 11th 12th में क्या? BSc भी दोनों पैटर्न या सिर्फ CBSE? हमारा सर सारे बैच अलग हैं। जैसे बिहार बोर्ड का जो हिंदी मीडियम का बैच है वो सुबह चलता है, इंग्लिश मीडियम के जितने सारे बैच हैं हमारे शाम में चलते हैं। हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सारे CBSE बोर्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अभी अखिलेश सिंह को सुना, वो बोर्ड के टीचर हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन सेटर हूँ CBSE का,
यहाँ तक कि 20 वर्ष का मेरा अपना अनुभव है। शहर के बहुत बड़े जुड़ी बदर स्कूल, ये सब जगह मेरी क्लास चलती है। तो है क्या कि सीबीएसई में पढ़ाने के लिए आपको सीबीएसई का अनुभव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो क्लासेज है वो क्या कुछ? सर हम लोग एक बैच 15 से शुरू कर रहे हैं, एक बैच 22 से शुरू कर रहे हैं, फिर 28 तारीख से एक बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्लीट सीबीएसई। और बिहार बोर्ड के बैचेज चल रहे हैं, और बिहार बोर्ड में अभी हम लोग मात्र 20 एडमिशन और लेंगे, 20 बच्चों का एडमिशन लेंगे बस। कहाँ पर हो गया सर? ये अखाड़ा घाट में हुआ सर। अखाड़ा घाट में सर इसको आदर्श नगर बोलते हैं हम लोग। गूगल पे मैप पे सब कुछ है। यहाँ तक कि हमारी कोचिंग का ऑनलाइन रेटिंग भी बहुत अच्छा है। बच्चे अगर ऑनलाइन जाए गूगल पे तो वहाँ से उनको सारा इन्फॉर्मेशन कोचिंग का मिल जाएगा। सर मेरा नाम डॉक्टर प्रणव झा हुआ, मैं बिहार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और सीबीएसई से मैं जुड़ा हुआ हूँ। या जीडी मदर स्कूल में मेरी क्लासें चलती है। और मैं अपने आप को डायरेक्टर नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने जितने मेरे तीनों भाई को सुना वो सब लोगों का योगदान हमारे संस्थान में है। तो समझिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, नाम के लिए मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं, सब लोग यही लोग करते हैं।